वेलकम टू श्वेतास ट्यूटोरियल्स। हेलो 10th आईसीसी स्टूडेंट्स आईसीसी मैथ्स एग्जाम्स में जनरली बहुत से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स पे ही बेस्ड होते हैं। तो इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे और वीडियो के एंड में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है, वो अगर आप सिंसियरली सॉल्व करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस चैप्टर में से कोई भी मार्क्स लूज नहीं करेंगे और आपके ये टेस्ट के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो का टॉपिक है हमारा रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। सो बच्चों, दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ 2017 पार्ट 1। इसमें आपके पास एक क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस गिवन पॉलिनोमियल सो दैट द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हैज़ 2x + 1 एज अ फैक्टर। तो इसमें आपने 2020 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था, बट इट वॉज व्हाट मस्ट बी एडेड। ठीक है, यहाँ पे हमें व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये पॉलिनोमियल में 2x + 1 इसका एक फैक्टर बन जाए। तो आपको पता है सबसे पहले स्टार्टिंग में हम इसे fx कंसीडर, fx या px कुछ भी कंसीडर कर सकते हो आप। तो ये fx कंसीडर करते हम 16x³ - 8x² + 4x + 7। अब सब्ट्रैक्शन के लिए एडिशन में 2020 में जब हमने सॉल्व किया था तब हमने उसमें k ऐड किया था और यहाँ पे हमें इसमें डायरेक्ट जो इसका रिमाइंडर होगा वही इसका आंसर होगा। तो वी विल राइट लाइक दिस, द नंबर to be subtracted is equal to remainder obtained on dividing fx। जो रिमाइंडर हमें मिलेगा वही इसका आंसर होगा। दैट विल ओनली बी द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, रिमाइंडर obtained on dividing fx। सो लेट अस फाइंड आउट द रिमाइंडर, और रिमाइंडर निकालने के लिए वही हम 2x + 1 को 0 रखते हैं। सो 2x + 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1/2 और यही f एट -1/2 पे हमें रिमाइंडर मिलेगा एंड दैट विल ओनली बी द आंसर। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व इट फास्ट। सो f एट -1/2 वी विल टेक इट, और हमारा पॉलिनोमियल 16x³ एंड ऑल। सो 16 यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³ मतलब -1/2 का होल क्यूब, -8 -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 into -1/2, keep that in bracket, okay, plus 7, so that will be -16/8। -1/2 का होल क्यूब जब ओपन होगा so माइनस टर्म विल कम, so दिस विल बी -16/8 -8 into 1/4। यहाँ पे प्लस का 1/4 होगा बिकॉज दिस इज माइनस का स्क्वायर, डबल बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, एंड -4/2 + 7, दैट इज -4 - 2 + 7 and that is equal to -6 + 7 and find this is the answer. So 1 is the answer. So simply अगर हमारे पास क्वेश्चन है what must be subtracted, तो आप उसी नंबर पे f एट -1/2 कुछ भी नंबर है तो उस पर 0 रख के उसका जो रिमाइंडर मिलता है वही इसका आंसर होगा। और what must be added के लिए हमने यहाँ पे k ऐड करके सॉल्व किया था। बच्चों ये क्वेश्चन है 2016 का जो कि पार्ट 1 में आया था, कंपलसरी पार्ट में, और 2015 से 2011 तक अभी हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर में से। लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स में आपने देखा इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस पूछे गए, तो आप दैट इज़ ऑल्सो ऑफ 6 मार्क्स, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अभी 2016 से पीछे तक ये एक ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लेट अस सॉल्व दिस। द क्वेश्चन इज यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ k if on dividing this by x - 2 leaves a remainder 7। बहुत ईजी है, हम ऐसे क्वेश्चंस बहुत कर चुके हैं अभी तक। इसमें ये क्वेश्चन इसको हम x - 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 मिलता है। तो बस f एट 2 पे इज इक्वल टू 7 पुट करना है। तो लेट अस स्टार्ट इट अगेन, लेट अस कंसीडर दिस एज fx या px whatever, 2x³ + 3x² - kx + 5, और हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस पे हम x - 2 से जब डिवाइड हो रहा है तो व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x - 2 देन x - 2 0 पुट पे आपको x इज इक्वल टू 2 मिलता है। सो f एट 2 पे आपको मिलेगा रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमारे पास गिवन है। तो f एट 2 पे हमें रिमाइंडर मिलता है। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट x एज 2, ये हो जाएगा 2 और 2 का होल क्यूब + 3 2 का स्क्वायर -k × 2 + 5,
इज इक्वल टू रिमाइंडर इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 7. तो दिस विल बी 16, 8 2 16 प्लस 12 माइनस 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 7. और बस यही सॉल्व करके आपको k का वैल्यू मिलेगा, दैट इज 16 प्लस 22 33. और ये 7 हम इस साइड पे ले आते हैं, -7. 16 प्लस 12 प्लस 33 माइनस 7 इज इक्वल टू 2k, एंड दिस इज 2k इज इक्वल टू 26, एंड फाइनली k इज इक्वल टू 26/2 इज इक्वल टू 13. सो आपने देखा, हमने पहले कांस्टेंट ले लिए 16 प्लस 12 प्लस 5, ये टोटल 33 और माइनस 7 इस साइड पे है, ठीक है. और ये जो -2k था, दिस विल बी प्लस 2k ऑन द राइट साइड. सो 2k का वैल्यू 26 एंड k इज इक्वल टू 13. दिस इज ओनली द आंसर. सो k 13 पे ये आपका आंसर है. तो इस नंबर से हमने डिवाइड किया और रिमाइंडर हमारे पास 7 गिवन था, तो k का अननोन वैल्यू वी हैव फाउंड आउट एज 13. नाउ ईयर 2015 में भी एक ही क्वेश्चन पूछा है, सो लेट्स फाइंड आउट दैट, एंड दैट वाज इन पार्ट 2, सेक्शन बी में था वो क्वेश्चन. सो ईयर 2015 में जो क्वेश्चन है पार्ट बी में आया था, फाइंड ए इफ द टू पॉलिनोमियल ax³ प्लस 3x² माइनस 9 एंड द अनदर पॉलिनोमियल 2x³ प्लस 4x प्लस a लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 3. अब यहाँ पे दो पॉलिनोमियल दिए हैं और दोनों x प्लस 3 से डिवाइड हो रहे हैं. प्रीवियसली अभी हमने जो भी क्वेश्चंस किए वहाँ पे एक ही पॉलिनोमियल दो अलग अलग टर्म से डिवाइड हो रहा था. यहाँ पे दो अलग पॉलिनोमियल है जो कि एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, एक ही एक्सप्रेशन से डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज x प्लस 3. तो सेम मेथड सॉल्व करना है हमें और हमें एक ही वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पे जब हमारे पास दो पॉलिनोमियल है तो हम उसे fx और gx ले लेते हैं. दो अलग अलग पॉलिनोमियल को दो अलग अलग नाम देते थे. तो लेट अस सॉल्व इट. सॉल्यूशन में लेट fx इज इक्वल टू ax³ प्लस 3x² माइनस 9 एंड gx इज इक्वल टू 2x³ प्लस 4x प्लस a. तो हमने दो अलग अलग नाम दे दिए fx और gx, क्योंकि दो पॉलिनोमियल है यहाँ पे. अब व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3, जब ये fx डिवाइड होगा x प्लस 3 से तो f एट -3 पे हमें रिमाइंडर मिलेगा, और जब gx x प्लस 3 से डिवाइड होगा तो g एट -3 पे हमें रिमाइंडर मिलेगा. एंड इट इज़ गिवन दैट कि ये सेम रिमाइंडर मिलेगा, तो दैट मीन्स लेटर ऑन वी विल इक्वेट बोथ ऑफ द इक्वेशंस टुगेदर. तो लेट्स डू इट. नाउ व्हेन fx is divided by x plus 3, तो यू कैन राइट डायरेक्टली f एट -3 पे आपको रिमाइंडर मिलता है. तो f एट -3, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज इट. a -3 का होल क्यूब प्लस 3 -3 का स्क्वायर माइनस 9, और इसे हम r1 नाम दे देते हैं क्योंकि वहाँ पे दो रिमाइंडर हमने फाइंड करने हैं और दोनों को लास्ट में इक्वेट करना है. तो लेट अस गिव इट एज r1. तो दिस विल बी -27a प्लस 27 माइनस 9 इज इक्वल टू r1. अब ये दोनों 27 कैंसिल मत कीजिएगा, यहाँ पे a है और यहाँ पे प्लस 27 है. सो दिस विल बी -27 प्लस 18 इज इक्वल टू r1. सो ये आपका एक -27a प्लस 18 इज इक्वल टू r1. तो ये आपका a के टर्म में रिमाइंडर 1 मिल गया. अभी हम gx में भी f एट -3 पुट करेंगे. तो gx आपका है 2x³ प्लस 4x प्लस a. दिस इज नॉट a 9, दिस इज a, ठीक है. तो इसमें भी हम g एट -3 पुट करते हैं. नाउ व्हेन gx इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3, तो वी विल पुट g एट -3 इज इक्वल टू रिमाइंडर. सो g एट -3 लेट्स पुट इट. g है हमारा, ये आपका एक्सप्रेशन है 2x³ प्लस 4x प्लस a. तो इसमें हम पुट करते हैं 2 -3 का होल क्यूब प्लस 4 -3 प्लस a इज इक्वल टू r2. यहाँ पे हम r2 इसका नाम देते हैं. सो दिस विल बी -54 -3 का क्यूब -27 प्लस 2 सॉरी इंटू 2 54 -12 प्लस a इज इक्वल टू r2, दैट इज -66 प्लस a, दिस इज इक्वल टू r2.
और यू गिव दिस एज द फर्स्ट इक्वेशन R1 वाली को, और ये R2 का आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। आप इसे एक ही पेज में दो साइड पे भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपका फर्स्ट और एक सेकेंड इक्वेशन आपके पास है। नाउ लेट अस सॉल्व बोथ ऑफ द इक्वेशन। इसमें बोला हुआ है कि लीव्स द सेम रिमाइंडर, तो R1 और R2 दोनों सेम है, तो लेट अस इक्वेट बोथ ऑफ देम टुगेदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। R1 इज इक्वल टू R2। अगर यहाँ पे कोई और कंडीशन होती कि सम ऑफ द रिमाइंडर इज 1 या डिफरेंस ऑफ रिमाइंडर इज समथिंग, तो हम वो कंडीशन पुट करते। हियर इन दिस क्वेश्चन द कंडीशन इज दैट बोथ द रिमाइंडर्स आर सेम। सो दिस इज -27A + 18 R1 है, और R2 -66 + A, ठीक है। ये हो गया आपके पास। हम कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं, 18 + 66, और यहाँ पे A तो यहाँ है, और -27 ए वहाँ पे प्लस होके +27A हो जाएगा। सो दिस इज 28A, और यहाँ पे हो गया 84। सो फाइनली A इज इक्वल टू 84/28, दिस इज इक्वल टू 3। सो देयरफॉर A इज इक्वल टू 3 आंसर। तो आपको A3 मिल गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, पर अगर आप यू हैव टू बी वेरी फास्ट इन योर कैलकुलेशन। अगर आप पूरा पेपर सॉल्व करेंगे इट विल टेक टाइम, तो आपको अपने कैलकुलेशंस में भी बहुत फास्ट होना पड़ेगा। तो ये आपको A इज इक्वल टू 3, लेकिन इसीलिए आपको इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए, सो दैट योर कैलकुलेशंस विल बी वेरी फास्ट, ठीक है। तो ये आपका A इक्वल टू 3 है। ये ईयर 2015 का क्वेश्चन है। नाउ कमिंग ओवर टू द प्रीवियस ईयर 2014। बच्चों ये 2014 का क्वेश्चन है। यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। दिस क्वेश्चन द सेम टाइप वी हैव डन इन 2020, 2019, 18, अभी ये 14 में पूछा है, और आगे 12 में भी पूछेंगे। तो नाउ दिस इज़ योर होमवर्क, आप इसे खुद सॉल्व करेंगे, और 2012 का क्वेश्चन भी दैट विल ऑल्सो बी योर होमवर्क। आई एम गिविंग यू द आंसर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आप मुझे होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि येस यू हैव डन योर होमवर्क। ओके, सो हियर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप वही सेम प्रोसेस अपनाएंगे। उसके लिए पहले 1 2 -1 पुट करके देखोगे, जिससे कि एक फैक्टर मिलेगा, एंड देन यू विल डिवाइड एंड यू विल फाइंड आउट यू विल फैक्टराइज इट कम्प्लीटली। आप पीछे से भी थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो, जो हमने 2020 या फिर 19 में सॉल्व किए हुए क्वेश्चन है, एंड ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, ठीक है। नाउ ईयर 2014 में यही एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, और 2020, 19 इन सब में पूछे हुए। तो इस साल भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कुछ डिफरेंट आ सकता है, तो दैट वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है। ये 2013 का क्वेश्चन। तो इस 2013 में जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है, इफ़ x - 2, ऐसे क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन है, इफ़ x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन दिस। x - 2 तो इसका फैक्टर है, मतलब f@2 पे ये 0 होता है, रिमाइंडर 0 मिलेगा हमें। एंड when the expression is the same expression, okay, when the same expression is divided by x - 3, it leaves remainder 52। तो अगर हम x - 3 से उसे डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 52 मिलता है, और ये गिवन है कि x - 2 तो है उसका फैक्टर, तो रिमाइंडर वहाँ पे 0 मिलेगा। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। तो आपको ऐसे दो इक्वेशंस मिलेंगी, और फिर हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम फिर से स्टार्टिंग से f(x) को कंसीडर करेंगे। f(x) इज इक्वल टू 2x³ + ax² + bx - 14। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन, दिस इज द पॉलिनोमियल f(x) गिवन टू अस। नाउ यहाँ पे गिवन है कि x - 2 उसका फैक्टर है, तो वी विल स्टार्ट सिंस x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ f(x), देयरफॉर f(2) पे ये 0 मिलेगा रिमाइंडर आपको। तो f(2) इज इक्वल टू 0 यूजिंग, यहाँ पे मेंशन भी कर दो आप, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। यूजिंग फैक्टर थ्योरम बेटर मेंशन इन ऑल द क्वेश्चंस, ओके। जहाँ पर भी आप रिमाइंडर या फैक्टर थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, देयर यू बेटर मेंशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम f(2) इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो f(2) हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं 2 इस पर, तो 2 और 2 का क्यूब प्लस a 2 का स्क्वायर प्लस b x है तो b इंटू 2 -14 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है क्योंकि, और दूसरे वाले में हम वहाँ पे 3 सब्सटीट्यूट करेंगे, x - 3 0 पुट करके 3 जो मिलता है,
और वहाँ पे 0 की जगह पे बस 52 लिखेंगे, दैट इज़ ओनली द डिफरेंस। ठीक है, तो आगे फर्दर सॉल्व करके देखते हैं। 16 + 4a + 2b - 14 = 0 and this is 4a + 2b = what is it? -2। ठीक है, 16 - 14 2 और हमने वहाँ पे लिख के -2 कर दिया इसको। सो इसको और 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरे एक्सप्रेशन को। दिस बिकम्स 2a + b = -1। सो दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन जो कि a और b के फॉर्म में है। अब हम दूसरी इक्वेशन भी निकालेंगे जो भी a और b के फॉर्म में आएगी और दोनों को फिर बाद में सॉल्व करेंगे। तो आपका एक्सप्रेशन यही है 2x³ + ax² + bx - 14। बस अब इसमें हम f(3) पुट करेंगे। नाउ when fx is divided by x - 3, तो f(3) = रिमाइंडर, और रिमाइंडर आपके पास गिवन है 52। ठीक है, तो अब fx हमारा था 2x³ + ax² + bx - 14। सो लेट्स पुट इट 3 का होल क्यूब + a 3² + b 3 - 14 = 52। Let's solve it further. This will be 54 + 9a + 3b - 14 = 52। 9a और ये हो जाएगा 9a + 3b + 40 = 52 और ये 40 को हम राइट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। सो दिस विल बी 9a + 3b = 12। सब 3 से और डिवाइड कर सकते हैं हम, तो दिस विल बी 3a + b = 4। ठीक है, तो इससे आपकी ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। नाउ लेट अस सॉल्व बोथ ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहली इक्वेशन थी आपकी 2a + b = -1 और दूसरी इक्वेशन है 3a + b = 4। दोनों के पास +b है तो हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट या फर्स्ट में से सेकेंड। तो आई एम सबट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। सबट्रैक्टिंग यहाँ पे 3a है और वहाँ पे 2a है, तो आप सेकेंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड है आपका 3a + b = 4 और फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 2a + b = -1। 2a + b = -1। सो फर्स्ट में से जब हमने सेकेंड में से फर्स्ट सबट्रैक्ट किया, सो ये हो गया 3a - 2a, दिस विल बी a, + - b विल बी कैंसिल और ये -1 हो जाएगा प्लस का 1। सो यू गेट द आंसर 5। तो a तो आपको 5 मिल गया। नाउ द सेम a वैल्यू सब्सटीट्यूट इन एनी ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, आई एम पुटिंग इन फर्स्ट। ठीक है, सो सब्सटीट्यूटिंग a = 5 इन इक्वेशन 1 and this is 2a + b = -1। तो यहाँ पे 2 × 5 + b = -1, that is 10 + b = -1 and b = -1 - 10, that is equal to -11। तो a आपका 5 मिला है एंड b है -11। तो फाइनली आंसर लास्ट में लिख दीजिए, therefore a = 5 and b = -11। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने ए और बी के और भी किए हुए हैं, और लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी कंडीशंस डिफरेंट थी। ठीक है, आगे भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस होमवर्क ज़रूर मिलेंगे। दिस इज़ ईयर 2012 क्वेश्चन and the same question is again repeated. Using remainder theorem, factorize completely the following polynomial 3x³ + 2x² - 19x + 6। सो बच्चों ये क्वेश्चन फिर से आपके पास रिपीट हुआ है जो कि 14 में भी था और मैंने आपको ईयर 14 का होमवर्क दिया था। तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। आई एम गिविंग यू ओनली द आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशन, दैट इज fx = x - 2 एंड 3x - 1 एंड x + 3। आप इसे सॉल्व करिए और इसका आंसर टैली करिए, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस है ये। नाउ दिस इज़ ईयर 2011 क्वेश्चन और ये भी बहुत सिंपल है। इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल।
तो अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो आपको अच्छे से पता है f एट 2 पे ये 0 होगा और आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत ईजी है, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व इट। दिस इज ऑल्सो ऑफ 3 मार्क्स, जो कि पार्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो सॉल्व कर लेते हैं इसको, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिर से एफ एक्स कंसिडर कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 10, ठीक है। और ये गिवन है कि x माइनस 2 फैक्टर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ। अगर यहाँ पे ये फैक्टर ना होता वो बोला जाता व्हेन x दिस इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो हम शुरू करते हैं व्हेन एफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 2। और यहाँ पे x माइनस 2 फैक्टर है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंस x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ, ठीक है। तो सिंस x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर डायरेक्टली f एट 2 पुट कर देते हैं। f एट 2 पे आपको रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है, सॉरी f एट 2 पे आपको 0 मिलेगा बिकॉज इट इज़ अ फैक्टर थ्योरम। तो मेंशन कर दो यहाँ पे यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो f एट 2 पे आपको 0 मिलेगा, तो हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं x की वैल्यू 2। सो दिस इज 2 का होल क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस k ब्रैकेट में 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, दैट इज 8 प्लस 8 माइनस 2k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और इससे आपको k की वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएगी। दिस इज 16 प्लस 10, दिस 2k वी विल ट्रांसफर टू द राइट साइड, सो दिस इज प्लस का 2k and this is 26 is equal to 2k, or you can write k is equal to 26 by 2 which is equal to 13। तो बहुत इजीली आपको बहुत जल्दी कुछ सेकेंड्स के अंदर ही आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये हो गया फाइनली, देयरफॉर k इज इक्वल टू 13, लास्ट में आंसर लगा तो k आपका 13 आ गया। तो x माइनस 2 फैक्टर था, तो हमने डायरेक्ट पुट करके 2 को 0 पुट किया और k का अननोन वैल्यू फाइंड किया। अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके होमवर्क की, ये होमवर्क आप बहुत सिंसियरली सॉल्व करेंगे। इसमें मोस्टली क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, टाइप इन सब के टाइप डिस्कस कर चुके हैं, और ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर सिंसियरली प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको एग्जाम्स में भी और टेस्ट में भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस ही दिए हैं इन अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ट्राई दीज क्वेश्चंस टू। और आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप क्वेश्चंस भी फास्ट कर सकेंगे। तो मैंने कंसाइज सेलिना इसमें रेफ़र किया है, उस बुक में से ही मैंने क्वेश्चंस दिए हैं। 8 ए के क्वेश्चन 5, 8, 12, 13, 14 ये हो गए 5 क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल 16 आप सॉल्व करेंगे, 8th बी के क्वेश्चन 2 के 3rd और 4th पार्ट, और 8th सी के 2 क्वेश्चंस। तो कुछ ही क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए, और 2 क्वेश्चंस मैंने आपको 2012 और 14 के दिए हुए, वो भी आप सॉल्व करिए, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी इस चैप्टर की, एंड यू आर नॉट गोइंग टू लूज़ एनी नंबर्स फ्रॉम दिस चैप्टर। तो ये मैंने आपको 8th बी के ये 2 पार्ट दिए हैं, क्वेश्चन 2 के ये 2 पार्ट है, 8th सी के ये 2 पार्ट है, 2 क्वेश्चंस दिए हैं 11th एंड 14th। कंसाइज सेलिना बुक मैंने रेफ़र किया है 21 एडिशन का, ईयर 21 है, ये न्यू एडिशन है, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चंस 8th सी के हैं ये 2 क्वेश्चंस, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 डेफिनेटली सॉल्व करिएगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछेंगे, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे 8th ए में भी बहुत कुछ है, 8th ए में रिमाइंडर थ्योरम्स के भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 5 और 8 क्वेश्चन यहाँ का मैंने कम से कम क्वेश्चंस दिए हैं आपको, तो आप इन्हें सॉल्व ज़रूर करिएगा। और ये 12, 13, 14, 15 यहाँ पे जो मैंने आप ये सब लिखे हुए क्वेश्चंस हैं, तो सॉल्व करिएगा। और अच्छे से आप टेस्ट के पहले या एग्ज़ाम के पहले ये सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे। दिस विल बी मोर देन इनफ फॉर यू एंड यू विल गेट फुल ऑन फुल नंबर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड येस नोटिफिकेशन टर्न ऑन रखिएगा, जिससे कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस मिस नहीं करेंगे। थैंक यू।